हेलो गाइस, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। तो कैसे हैं जी आप? ठीक है। वीडियो जो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल बड़ा अजीब सा है, समझ तो मुझे नहीं लगी कि अभी ये कहना क्या चाह रही हैं। मैंने ट्रांसलेट किया था, वहाँ पे है जी दिन का सुप्रीम कोर्ट। अब पता नहीं दिल का सुप्रीम कोर्ट है, दीन का सुप्रीम कोर्ट है, या वाकई जो डे वाला दिन होता है वो लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। आगे लिखा हुआ है जी फनी क्लिप्स विद सीरियस मैसेज बाय हिंदू जूम। तो देखते हैं जी, मीम्स होने वाले हैं लेकिन विद मैसेज, और देख के ही पता लगेगा कि इन एक्चुअली ये टाइटल क्या डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। तो वीडियो पर प्रोसीड करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें तरह तरह की वीडियो सजेस्ट करते रहें। शुरू करते हैं जी, 3 2 1 इन गो। RRR मैंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी। इधर इधर क्यों भाई? गाड़ी यहीं पे रुकेगी। इतनी सारी कीलें थी। तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा होगा भाई? सड़क पर कील फेंके थे ना, टायर पंचर हो गया। अरे बाप रे, तुम कितने चालाक हो भाई। अब मैं उसका पंक्चर ठीक कर दूंगा। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको फनी क्लिप के साथ साथ सीरीज मैसेज देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो। आपने कभी वर्ड सुना कि गजवाए हिंद शब्द ही क्यों है? कि जिस दिन हिंद कब्जा हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया पे हो जाएगा। व्हाई नॉट गजवाए चाइना व्हिच इज बिगर कंट्री देन अस? व्हाई नॉट गजवाए रशिया? कारण जानते क्या है? कि भारत दुनिया की एक अद्भुत भूमि है। हम दुनिया की एकमात्र सभ्यता हैं जो हजारों साल से आज तक कभी नष्ट नहीं हुए। हम दुनिया की कॉन्शियस एनर्जी के वाइब्रेशन के सेंटर हैं। इसलिए कहते हैं ना, दिल्ली पे कब्जा कर लो तो हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा। अब जैसे इनका चैनल है, आप कोई कह दे कि साहब हेड ऑफिस पे हमारा कब्जा हो जाए तो फिर सारे ट्रांसमिशन पे हमारा कब्जा है। तो सुनिए, दुनिया की वाइब्रेंट एनर्जी का जो हेड ऑफिस है वो भारत है। इसलिए यहाँ हवा में सिद्धांत नहीं दिया गया कि गजवाए ही हिंदी करना है। लौंडे क्या अफवाह फैलाते फिर रहे, कहना पाकिस्तान के झंडे में जो एक तो स्टार है वो असल में रेटिंग है। गलत बात है। सावरकर के बारे में लगातार एक झूठ इस देश में चल रहा है। सावरकर ने माफी मांगी थी, सावरकर ऐसा करा था, सावरकर ने वैसा करा था। 30 तारीख को जयपुर में था, मैंने वहां भी बात कहा कि सावरकर के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ उतना ही बड़ा फ्रॉड किया गया है जैसे इस देश में 2017 में, 16 में, 14 में हिंदू आतंक की थ्योरी गढ़ी गई थी। एकदम झूठ, कोई अस्तित्व नहीं है उसका। दोस्तों हमारे देश में वीर सावरकर की देशभक्ति को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। वे कितने देशभक्त थे, कितने नहीं थे, इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक ऑडियो बुक सजेस्ट कर रहा हूं जिसका नाम है फादर ऑफ हिंदुत्व, वीर सावरकर। और ये जी रिजवान अहमद साहब, ये जो कल तक आंखें निकाल लेंगे, सर तन से जुदा कर देंगे वाले आजकल फूल बांट रहे हैं। कुछ लोग अमन और शांति के मार्च में शामिल हो रहे हैं। क्या ये माना जाना चाहिए उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, या फिर ये दिखावा है आपकी नजर में? जैन वंदे मातरम। बबूल का पेड़ ले लीजिए, कटर से उसके सारे कांटे काट दीजिए, उसके पत्ते भी काट दीजिए, आम के पत्ते बांध दीजिए या चिपका दीजिए, 1-2 आम भी लटका दीजिए। तो क्या हर साल वो पेड़ दशहरी का बन के आम देगा क्या? आर यू कॉमेडी मी? आप बताओ, देगा? नहीं देगा ना। ये वैसी ही चीज है। और अफसोस बताऊं मैं आपको, इससे बड़ी बात, इस हृदय परिवर्तन पर अभी यकीन करने वालों की फौज खड़ी हो जाएगी। फौज अभी आप देखिएगा, अभी भाईचारा के दस्ते जाएंगे अजमेर शरीफ, गाड़ियों में लद लद के दिल्ली से। हिंदू अलग है और देश का हिंदू अलग है, तब तो बात समझ में आती है। हिंदू दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा क्या? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत जी। कारण क्या है ना, 2014 से पहले तो हिंदू की कोई बिसात ही नहीं थी। नहीं सर, सारी बात ये थी कि बड़ा मुसलमान कौन। अब सुनिए, मैं बताता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, कांग्रेस ने भी बड़ी स्ट्रगल की है वैसे देखा जाए। 1949 में मूर्तियां प्रकट हुई, 1961 तक मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकार ही नहीं था। फिर आए बड़ा मुसलमान कौन, नेहरू जी ने कहा मदरसा मैं बनवा दूंगा। फिर आई इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा तुमसे बड़े तो मुस्लिमों की सरपरस्त मैं गोरक्षक संतों पे गोली चलवा दूंगी।
फिर उसके बाद आए उनके पुत्र राजीव गांधी, उन्होंने कहा तुमसे बड़ा मुस्लिम संरक्षक मैं शरिया का लागू करने के लिए संविधान में संशोधन कर दूंगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदलवा दूंगा। फिर हुई एक अलग जंग बड़ा मुस्लिम बनने की। मुलायम सिंह ने कहा मैं गोली चलवा दूंगा, तो नरसिम्हा राव ने कहा मैं मस्जिद बनवा दूंगा, तो फिर इन्होंने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों को दिलवा दूंगा। मजा आया। सभी मामलों में जमानत थी। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, उनके किसी भी फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन आइए सिर्फ जानकारी के लिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब नुपुर शर्मा की याचिका गई और मोहम्मद जुबैर की याचिका गई, तो सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा पर क्या टिप्पणियां हुई और मोहम्मद जुबैर पर क्या टिप्पणियां हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर कहा कि इस तरह के बयान देने की आखिर क्या जरूरत थी। मोहम्मद जुबैर को लेकर कहा कि किसी पत्रकार को हम लिखने या ट्वीट करने से थोड़ी ना रोक सकते हैं। नुपुर शर्मा पर कहा कि जो बयान दिए गए वो भड़काने वाले थे। मोहम्मद जुबैर पर कहा कि विरोधी उसके फ्री स्पीच के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। नुपुर शर्मा पर कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सीधे सीधे नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। मोहम्मद जुबैर को लेकर कहा कि पुलिस के द्वारा प्रमाण को साबित करने का यह विषय है। नुपुर शर्मा पर कहा कि उसकी याचिका में अहंकार की बू आती है। मोहम्मद जुबैर को लेकर कहा कि लगातार हिरासत में रखना यह उचित नहीं है। नुपुर शर्मा पर कहा कि यह बयान जो दिया गया सस्ती लोकप्रियता या एजेंडे के तहत था, इसमें उसके अहंकारी चरित्र को दर्शाता है। जुबैर को लेकर कहा कि उसकी जवाबदेही जो है वो कानून के दायरे में की जाएगी। नुपुर शर्मा पर कहा कि उदयपुर में जो कुछ हुआ था उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है। जुबैर पर कहा कि उसे स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित रहने का कोई मतलब नहीं बनता, उसे रिहा किया जाए, सभी मामलों में किया जाए। नुपुर पर कहा कि नेशनल टीवी पर जाकर माफी मांगी। जुबैर को कहा हम आपको ट्वीट करने से रोक नहीं सकते हैं। ये हमारी टिप्पणी नहीं है, ये जो हमने आपको बताया ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका पर नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणियां हैं। 8 reasons why Arvind Kejriwal is the best CM in India. Number 1. Great bridges. Number 2. Better roads. Number 3. Cleaned environment. Number 4. Better health infrastructure. Number 5. Water supply to every home. Number 6. Clean Yamuna. Number 7. Have best doctors. Number 8. Best government schools. Honorable Manson. Always stay close to its people. हाथ खड़े करके बताओ बिजली का बिल 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? कौन करेगा? कौन सी पार्टी करेगी? Psych! That's the wrong number. गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं जी केजरीवाल साहब की। तो क्या ही बात करें, वो तो काइंड ऑफ पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियंस हमेशा वादे करते रहते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट वाले वर्डिक्ट की बात आई और साइड बाय साइड 2 केसेस कंपैरिजन था, दोनों को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया, जस्ट जो न्यूज़ में हल्का फुल्का देखा। लेकिन बात यह है जी कि दोनों साइडों से ही, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए, चाहे वो प्रिंट मीडिया को यूज़ किया जाए, चाहे वो जो है वो डिजिटल मीडिया, नेशनल मीडिया को यूज़ किया जाए, किसी पे भी किसी के भी रिलीजन पे बात नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा? अदरवाइज़ वही होगा जो हमने देखा कि एक बंदी ने उसको किया। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर नुपुर शर्मा ने चलो बयान दिया, अगर वो टीवी चैनल उस बयान को कट कर देता ना, मुल्क में कुछ भी ना होता, मुल्क या दुनिया में कुछ ना होता। लेकिन उन्होंने बयान दिया, टीवी चैनल ने उसको प्ले किया। प्ले करने के बाद पहले सोशल मीडिया पे जंग शुरू हुई, फिर रोड्स पे जंग शुरू हुई और उसके रिज़ल्ट में फिर आपने देखा कि उदयपुर में क्या हुआ। और ये तो फिर चैन रिएक्शन है ना, चलता रहेगा। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा नेशनल न्यूज़ चैनल्स को सोचना चाहिए कि जो वो कंटेंट ऑन एयर करने वाले हैं उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। बाकी जो मिस्टर ज़ुबैर हैं, व्हाट्सएवर जो भी हैं, वो
अगर उन्होंने किया था तो उस पर भी जो है ना एटलीस्ट कोई ना कोई उन्हें पनिशमेंट होनी चाहिए थी कि आप जो भी बोल रही हैं उससे अगर किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो जनाब आपकी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फिर आप इंटेंशनल जो है वो कोई एजेंडा चला रही हैं। तो दोनों केसेस में सज़ा होनी चाहिए और सख्त सज़ा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पिक एंड चूज़ के जनाब इधर इसको कर दो, इसको ऐसे कर दो, वर्डिक्ट सेम होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह से कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।